एक समय हिमालय पर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती ने भगवान शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया, जिस कारण सारा जगत सहसा अंधकारमय तथा चेतना शून्य हो गया। तदंतर शिवजी के ललाट में तीसरे नेत्र का आविर्भाव हो गया। उस नेत्र से प्रकट हुई ज्वाला ने पर्वत सहित संपूर्ण वन को जलाकर मथ डाला। उस समय देवी की प्रार्थना से भगवान शिव ने उस अग्नि को शांत किया और सब कुछ पहले के समान ही कर दिया। वहाँ पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, मेरे मन में महान संशय उत्पन्न हो गया है और आप उनकी व्याख्या कीजिए। इसके उपरांत देवी पार्वती ने भगवान शिव से गूढ़ रहस्यों वाले कुछ प्रश्न पूछे। उन्हीं में से कुछ प्रश्नों और भगवान शिव जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर को हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 141 के अनुसार देवी उमा ने पूछा, भगवान, कई मनुष्य मरने के बाद भी फिर उसी शरीर में लौटते देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है? श्री महेश्वर ने कहा, शोभने, वह कारण मैं बताता हूँ, सुनो। प्राणी बहुत हैं और मृत्यु काल आने पर सभी का अपने प्राणों से वियोग हो जाता है। धार्मिक यमदूत कभी कभी कई मनुष्यों के एक ही नाम होने के कारण मोहवश एक के बदले दूसरे को पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्विकार भाव से दूतों के द्वारा किए गए और नहीं किए गए सभी कार्यों को जानते हैं। अतः संयमनीपुरी में जाने पर खूल से गए हुए मनुष्य को एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं। अतः वे अपने प्रारब्ध कर्म का शेष भाग भोगने के लिए पुनः लौट आते हैं। वे ही मनुष्य लौटते हैं जिनका कर्म भोग अभी समाप्त नहीं हुआ होता। देवी उमा ने पूछा, महादेव, ये बताइए कि आत्मा का स्त्री या पुरुष में से किस जाति के साथ संबंध है? जीवात्मा स्त्री रूप है या पुरुष रूप, एक है या अलग अलग? देव, ये मेरा संशय है, आप इसका निवारण करें। श्री महेश्वर ने कहा, जीवात्मा सदा ही निर्विकार है, वह न स्त्री है न पुरुष। वह कर्म के अनुसार विभिन्न जातियों में जन्म लेता है। पुरुषोचित कर्म करके स्त्री भी पुरुष हो सकती है और स्त्री भावना से युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म करके उस कर्म के अनुसार स्त्री भी हो सकता है। देवी उमा ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्यों को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, वे किस लिए पूर्व शरीर के वृतांत को जानते हुए जन्म लेते हैं? श्री महेश्वर ने कहा, देवी, मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। जो मनुष्य सहसा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ काल तक बना रहता है। इसीलिए वे लोक में पूर्व जन्म की बातों के ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर यानी पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले कहलाते हैं। फिर ज्यों ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों त्यों ही उनकी स्वप्न जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है। ऐसी घटनाएं मनुष्यों को परलोक की सत्ता पर विश्वास कराने में कारण बनती हैं। आगे देवी उमा ने पूछा, भगवान, किस आचरण से मनुष्य चिरजीवी होते हैं और किससे अल्पायु हो जाते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, ये सारा गूढ़ रहस्य मनुष्यों के लिए परम लाभदायक है। जिस आचरण से संपन्न मनुष्य चिरंजीवी होते हैं वे सब सुनो। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध का त्याग, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की नित्य सेवा, बड़े बूढ़ों का पूजन, पवित्रता का ध्यान रखकर ना करने योग्य कर्मों का त्याग दीर्घजीवी मनुष्यों का है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा रसायन के सेवन से मनुष्य अधिक धैर्यशाली, बलवान और चिरजीवी होते हैं। धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग में हो या मनुष्य लोक में, वे दीर्घ काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनके सिवा दूसरे जो पाप कर्मी, प्राय झूठ बोलने वाले, हिंसा प्रेमी, गुरुद्रोही, अकर्मण्य, शौचाचार से रहित, नास्तिक, घोर कर्मी, क्रोधी और कलह प्रेमी हैं, ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकाल तक नरक में पड़े रहते हैं तथा तिर्यक योनि में स्थित होते हैं। वे मनुष्य शरीर में अत्यंत अल्प समय तक ही रहते हैं, इसीलिए ऐसे मनुष्य अल्पायु होते हैं। देवी उमा ने पूछा, सर्वलोकेश्वर, यदि आत्मा कर्म नहीं करता तो शरीर में दूसरा कौन कर्म करने वाला है, ये मुझे बताइए। श्री महेश्वर ने कहा, भामिनी, कर्ता कौन है ये सुनो। आत्मा कर्म नहीं करता है। प्रकृति के गुणों से युक्त प्राणी द्वारा ही सदा कर्म किया जाता है। जगत में प्राणियों का शरीर जैसे वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से व्याप्त रहता है, इसी प्रकार प्राणी सत्व, रज और तम इन गुणों से व्याप्त होता है। सत्व, रज और तम ये तीनों शरीरधारी के गुण हैं। इनमें से सत्व सदा प्रकाश स्वरूप माना गया है, रजोगुण दुख रूप और तमोगुण मोह रूप बताया गया है। लोक में इन तीनों गुणों से युक्त कर्म की प्रवृत्ति होती है।
सत्य भाषण, प्राणियों पर दया, शौच, श्रेय, प्रीति, क्षमा और इंद्रिय संयम, ये तथा ऐसे ही अन्य कर्म भी सात्विक कहलाते हैं। दक्षता, कर्मपरायणता, लोभ, विधि के प्रति मोह, स्त्री संग, माधुर्य तथा सदा ऐश्वर्य का लोभ, ये नाना प्रकार के भाव और कर्म रजोगुण से प्रकट होते हैं। असत्य भाषण, रूखापन, अत्यंत अधीरता, हिंसा, असत्य, नास्तिकता, निद्रा, आलस्य और भय, ये तथा पाप युक्त कर्म तमोगुण से प्रकट होते हैं। इसीलिए समस्त शुभाशुभ कार्यरंभ गुणमय है। अतः आत्मा को व्यग्रता रहित, अकर्ता और अविनाशी समझो। सात्विक मनुष्य पुण्य लोकों में जाते हैं, राजस जीव मनुष्य लोक में स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में और नरक में स्थित होते हैं। माँ उमा ने पूछा, भगवान, सोने मात्र से प्राणियों को स्वप्न का दर्शन होने लगता है, ये उनका स्वभाव है या कोई और बात है? ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, सोए हुए प्राणियों के मन की जो चेष्टा है उसी को स्वप्न कहते हैं। स्वप्न में विचरता हुआ मन भूत और भविष्य की घटनाओं को देखता है। अतः उन घटनाओं के देखने में प्राणियों के लिए स्वप्न दर्शन निमित्त बनता है। और भी ऐसे कई प्रश्न थे जो देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछे थे। अगर आपने इस वीडियो को स्नेह दिखाया तो आगे इसी विषय पर अगला भाग भी अवश्य लाएंगे। जय भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।